हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40IS में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप विद्युत धारा के नाम से यानी इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट की बात होती है तो सबसे पहला चीज विद्युत धारा की जब हम बात करते हैं तो सबसे जो पहला इसमें जो टर्म आता है वो आता है चार्ज का। किसका आता है सर? चार्ज का। और इसे हम लोग हिंदी में आवेश के नाम से जानते हैं। आवेश के नाम से जानते हैं। जब चार्ज की जब बातें होगी तो सबसे पहली बात आप जानेंगे वैसा गुण जिस गुण के कारण आकर्षण या विकर्षण यानी अट्रैक्शन या रिपल्सन का फील होता है, वही हमारा क्या है? चार्ज। यानी आप कह सकते हैं वह गुण जिसके माध्यम से आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करते हैं यानी फील करते हैं, उसे हम लोग चार्ज के नाम से जानते हैं। आकर्षण की बात होगी, इसका मतलब अट्रैक्शन की बात हो रही है, और विकर्षण का मतलब रिपल्सन की बात हो रही है। क्लियर है? मैंने चार्ज में बोला, चार्ज की जब बात उठती है तो सबसे पहला वह प्रॉपर्टी जिसके कारण आकर्षण और विकर्षण का फील कराता है उससे हम लोग चार्ज बोलते हैं। अब जब इसमें जब चर्चा हुई तो चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है सर? स्केलर क्वांटिटी है, जिसको आप अदिश राशि के नाम से जानते हैं। यानी यदि बात आपसे किया जाए कि चार्ज यानी आवेश कैसी राशि है, तो आवेश हमारा अदिश राशि है। अब एक बात और आया, सर इसका यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट यानी इकाई क्या होगी? तो चार्ज की इकाई क्या होता है सर? कूलम्ब होता है। चार्ज की इकाई क्या होती है सर? कूलम्ब होती है। और अभी जो हम चर्चा कर रहे थे चार्ज के बारे में, तो चार्ज बेसिक रूप से दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसका खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा हुआ था। दो टाइप के चार्ज आपको जानना है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और उस चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव का जो खोज किया था उसका क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो चार्ज के बारे में पहला चीज पूछेगा तो वैसा प्रॉपर्टी जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का फीलिंग कराता, अनुभव कराता हो, उसे हम लोग चार्ज बोलते हैं। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज का एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट की अगर चर्चा हुई तो आप सर कहोगे कि सर चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। जब यहां से आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो एक कूलम्ब की जब चर्चा होती है तो एक कूलम्ब बराबर डैश ESU। अब सवाल है कि ESU क्या होता है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। एक कूलम्ब बराबर कितना ESU होता है सर? तो 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले अगर चार्ज की बात कर रहा है, आवेश की बात कर रहा है, तो आवेश का यदि आपसे पूछता है कि सर एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कूलम्ब होता है। लेकिन यदि आपसे पूछेगा सीजीएस यूनिट क्या होता है सर, कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर स्टेट कूलम्ब होता है। क्या होता है सर? स्टेट कूलम्ब होता है। और आपका एक कूलम्ब बराबर यदि पूछेगा कितना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर है सर?
उसके बाद जब आगे बढ़े तो दो चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक आपका इलेक्ट्रॉन की बातें हैं, दूसरा हमारा प्रोटॉन की बातें हैं। जब चर्चा होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो इसका चार्ज कितना होता है सर जी? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यानी आवेश क्या होता है, इस पर यानी प्रोटॉन पर आपका चार्ज यानी आवेश क्या होता है। यानी आपसे कह सकता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। जब हमारी चर्चा हुई इस संदर्भ में, तो लोगों ने बोला कि इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज, प्रोटॉन पर भी चार्ज क्या सेम होता है? सेम होता है, लेकिन साइन में फर्क है। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो माइनस और प्रोटॉन की बात करेगा तो प्लस। ये आपको डेटा आपको याद रखने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन की यदि बात करेगा तो आपका ये वैल्यू होगा, प्रोटॉन की बात करेगा तो ये वैल्यू होगा। जब यहां हम आए और आगे की ओर बढ़े तो फिर एक नया समस्या क्रिएट होता है। चार्ज का एक फॉर्मेट बनाया गया कि चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला बनाया गया। यानी आप कह सकते हैं आवेश इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब जब आया तो हमारा फॉर्मूला बना, क्योंकि चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को N से डिनोट करते हैं और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं। हमारा फॉर्मेट बना, क्या आया? सो देखिए Q बराबर Ne, यानी Q जो है आपका चार्ज है, N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E जो है हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की यदि बात करेंगे तो अभी जस्ट आपने देखा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इसकी वैल्यू होती है। ये बात आपको अच्छे से जानकारी चाहिए। जब क्वेश्चंस की बारी आएगी तो क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा है किसी वस्तु पर 1 कूलम्ब का धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज की बात हो रहा है, उपस्थित है। इसका मतलब प्रेजेंट है, उपस्थित है। इस वस्तु के द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चंस की जब बारी आए, क्वेश्चंस को समझिए। 1 कूलम्ब किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है और बोला कि इस वस्तु के द्वारा त्याग किए इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n निकालना है। देखो ये फॉर्मूला है, हमें n चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो n बराबर QI होता है। अब क्या हुआ, Q की वैल्यू दिया गया है 1 कूलम्ब, यहां रखो आप 1 कूलम्ब।
चार्ज और इलेक्ट्रॉन आप अभी पढ़े हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 ऊपर चला जाएगा। अब देखो एक में 16 1.6 से भाग देना है, तो भाग दीजिएगा तो आपका 0.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यही आपका जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल हो गया सर। 0.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस, यही आपका क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की क्या संख्या। चलिए क्लियर है दोस्तों, गौर से समझिएगा मैंने क्या बोला। किसी वस्तु पर 1 कूलम का धन आवेशित चार्ज उपस्थित है, इस वस्तु के द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। आप ये फॉर्मूला पहले पढ़े थे और आप कभी देख रहे। फिर क्या हुआ, गौर से समझिएगा टॉपिक को। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश होगा, पॉजिटिव आपका चार्ज होगा। लेकिन ठीक उसके रिवर्स यदि बात करेंगे हम लोग, तो जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा उस पर आपका कैसा होगा सर, ऋण आवेश होगा, यानी आप निगेटिव चार्ज बोलते हो सर। इसमें याद रखने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी कोई देने वाला, त्याग मतलब देने वाला राजा होता है, यानी पॉजिटिव होता है, धनवान होता है। देने वाले के पास धन है तभी आपको धन दे रहा है, यानी त्याग करने वाला पॉजिटिव चार्ज रखता है, लेकिन ग्रहण लोन कर लेने वाला लोन ले रहा है, ग्रहण कर रहा है मतलब निगेटिव बातें हैं। लोन का मतलब होता है जस्ट लाइक कर्जा, ऋण, यानी ऋण आवेश होता है। क्लियर है, ये बात को दिमाग में रखने की जरूरत थी। यानी इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण करेगा उस पर निगेटिव चार्ज होगा। ये थेल साहब ने बताया था, ये जो बातें बताई कौन बताया था, थेल साहब ने। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, और टॉपिक क्या है इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरा जो टॉपिक की चर्चा आज करेंगे वो हमारा है कूलम्ब्स लॉ, यानी आप कह सकते हैं कूलम्ब का नियम। यहां जब कूलम्ब की जब बातें होती है तो कूलम्ब जब यहां पर आते हैं तो दो चार्ज के बीच, जिसे देखिएगा बात बताते हैं, ये हमारा चार्ज Q1 है, कुछ डिस्टेंस R है, दूसरा हमारा चार्ज Q2 है। कूलम्ब साहब जो यहां आए हैं अपने से नहीं आए हैं, सोच समझ के लाया गया। जब दो चार्ज के बीच कुछ डिस्टेंस हो तब जो फोर्स लगता है उससे हम लोग विद्युतीय बल कहते हैं, यानी आप इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं। अब देखिएगा इसकी जो बातें हैं, इसका जो फॉर्मेट है, ये कहता है, ये कूलम्ब का नियम यहां जो आया है विद्युतीय बल के लिए आया है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए आया है। तो होता क्या है, F प्रोपोर्शनल M1 इंटू F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 होता है। ये नहीं ये कहा
दोनों चार्ज का प्रोडक्ट विद्युतीय बल का समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। फिर बोला एफ प्रोपोर्शनल 1/r², यानी ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर यानी वर्ग विद्युतीय बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब इस दोनों को हमने कंबाइंड करने का प्रयास किया तो हमारा हुआ है प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय r²। और फिर जब हम यहां प्रोपोर्शनल हटाने के लिए सोचे तो हमारा आया सर जी F बराबर K Q1 Q2 बाय r²। यही कूलम्ब्स लॉ के माध्यम से विद्युतीय बल का व्यंजक है, यानी फॉर्मूला है। कूलम्ब के नियम के अनुसार विद्युतीय बल का यदि आप फॉर्मूला की बात करेंगे तो यही आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है, जिसे हम लोग F से डिनोट करते हैं, और F बराबर K Q1 Q2 बाय r² होता है। आप देखिए कूलम्ब के जब नियम की बात आपने कर दिया तो कूलम्ब का नियम पहला बात क्या बोला था बताइए? बोला था दो आवेशों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट दोनों आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल का समानुपाती होता है। यही बात आपने अभी जस्ट बोला था जब चर्चा हुई, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 है इंटू क्या Q2। ये दो चार्ज है हमारा, और दो चार्ज जो है उसका प्रोडक्ट यानी आप गुणनफल विद्युतीय बल का समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होता है। जब दूसरा स्टेटमेंट आया बोला दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग मतलब स्क्वायर विद्युतीय बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यदि हम चर्चा करें तो हमारा होगा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको आप भाई साहब मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड को मिलाओगे आप, फर्स्ट और सेकंड को मिलाने की बात होगी तो कूलम्ब्स लॉ अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे आता है। दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा होगा F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाय r²। यही हमारा विद्युतीय बल है। प्रोपोर्शनल हटा K आया, K Q1 Q2 बाय r²। K की जो वैल्यू है कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 1/4πε0, यानी 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारा है कि आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू 1/4πε0 है, जिसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर क्या पर कूलम स्क्वायर। जब हमारे पास ये सब चीजें आई तो सब एक और बात है सर, इप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है? इसका भी वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर
न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा डेटा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। हो गया सर। अब इससे रिलेटेड यानी अभी आपने यही जो हमारा था, यही कूलम्ब का नियम था, ये हमारा किसका था, कूलम्ब का नियम था। लेकिन कब कूलम्ब का नियम था, जब दो चार्ज कुछ आर डिस्टेंस पर हो, जब दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जो डिस्टेंस है उसका वर्ग उसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो आपने निकाला, ये विद्युतीय बल का व्यंजक है, और विद्युतीय बल का जो व्यंजक है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये साहब दिया गया है किसके द्वारा, कूलम्ब के द्वारा। ये बात आपको जानने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस है, कहां है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। बोला है दो चार्ज है हमारे पास, गौर से समझिएगा। एक 4 कूलम्ब का है, दूसरा चार्ज हमारा, दोनों के बीच जो दूरी है r का मान 3 मीटर है। तो पूछ रहा है इस दोनों चार्ज के बीच कितना आपका विद्युतीय बल लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कितना लग रहा है, ये बातें आपको बताने की जरूरत है। अभी हम चर्चा किए थे दोस्तों, F बराबर K Q1 Q2 YR स्क्वायर। चार्ज की जब हम बातें करते हैं, दो चार्ज है, 4 कूलम्ब है और 3 कूलम्ब है, यही है। तो जब हम चर्चा करेंगे तो K का वैल्यू आप अभी जस्ट पढ़े हो, 9 गुना 10 पर पावर 9। चार्ज हमारा 4 है, दूसरा चार्ज 3 है, और ये 3 का स्क्वायर है। यहां पर देखो अच्छे से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा होगा 12 इंटू 10 टू द पावर 9 क्या, न्यूटन। क्योंकि ये फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स है, कोई भी फोर्स रहेगा तो हमेशा वो किसमें होगा, न्यूटन। क्लियर है। ऐसा सवाल यदि आता है तो आप आराम से बना सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन से ला रहा हूं, वो क्वेश्चन क्या है। फिर हमने बोला दो चार्ज है, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 कूलम्ब का है, दूसरा हमारा 5 कूलम्ब का है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमारा 3 मीटर है। पूछ रहा है कि दोनों के बीच, दोनों चार्ज के बीच विद्युतीय बल, यानी आप इलेक्ट्रिक फोर्सेस की जो बात करते हैं, कितना लग रहा है, ये सवाल। जब हम चर्चा की ओर आए तो आपको पता चला है बराबर फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 YR स्क्वायर। K की वैल्यू जब हम चर्चा किए तो होता है 9 गुना 10 पर पावर 9, क्योंकि K जो है इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू ये होती है। चार्ज हमारा जो है एक 4 है, एक 5 है, और बाय रेडियस हमारा 3 का स्क्वायर है। यहां पर जब हम देखते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 चौका 20 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन, या हो सकता है कोई लिखे 2 गुना 10 पर पावर 10 न्यूटन। दोनों सही है। ये दोनों में से कोई भी आंसर यदि आपको मिलेगा तो आप बना सकते हैं। ये हमारा दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स है, और यह फोर्स जो निकाला गया वो कूलम्ब के नियम से निकाला गया। इसलिए आप कह सकते हैं विद्युतीय बल का जो व्यंजक है कूलम्ब के नियम का पालन करता है। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, हम इसी तरह आपको सभी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर किया करें, लोगों को जरूर बताया करें। आपकी मेहनत ही हमारी मेहनत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।